ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में, जो कि एक ध्यान का ग्रंथ है, उसमें कई प्रकरण हैं जिनके माध्यम से हम अपने चित्त को शांत बना करके धर्म ध्यान में लगाते हैं। उन्हीं में से एक प्रकरण आज प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है कसाई की निंदा। क्या है नाम? कसाई जानते हैं? जो हमारे अंदर एक आग के रूप में निरंतर जलती रहती हैं, ऐसी कसाएं। इन कसायों का स्वरूप समझ कर के ही हम इन कसायों से बच पाते हैं। उन कसायों की निंदा करते हुए आचार्य एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात आगे कहते हैं। सत्संयम महारामम यम प्रशम जीवितम देहिनाम निर्दहत्येव क्रोधवह्निः समुत्थितः। कहा जा रहा है कि एक क्रोध की अग्नि हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती है, और ये एक ऐसी अग्नि है जिस अग्नि में संसारी जीव सब कुछ जला देता है। आत्मा के अंदर अनेक तरह के शुभ भावों से अनेक प्रकार के पुण्य आदि भी अर्जित होते हैं, और जो आत्माएं व्रत संयम के माध्यम से अपनी आत्मा को निरंतर सुशोभित करते हैं, उनके अंदर भी अनेक प्रकार के शांत भाव रहते हैं। उनकी आत्मा में उस शांति के कारण से ही उन्हें एक सुख की अनुभूति होती है, और वह सुख की अनुभूति भी आचार्य कहते हैं कि वो जल जाती है जब भीतर से क्रोध की अग्नि प्रकट हो जाती है। इस प्रकरण से आपको ये समझना है कि यह क्रोध वह्नि है, जिसे क्रोध की ज्वाला भी कहते हैं, क्रोध की अग्नि भी कहते हैं। और यह अग्नि आत्मा के अंदर हमेशा बनी रहती है। इसको बड़े संयम के साथ में शांत रखा जाता है। अब ये शांत रह जाए तो अच्छी बात है, और अगर शांत नहीं रह पाए तो आत्मा के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं उन सबको ये भस्म कर देती है। सामान्य से गृहस्थ जीवन में भी जो व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ पुण्य रखते हैं, थोड़ा सा धर्म अर्जन कर लेते हैं, उनके लिए भी यह पुण्य कब जल जाता है उन्हें पता नहीं पड़ता है। जब यहाँ यह बताया जा रहा है कि जो समीचीन संयम को धारण करने वाले हैं और समीचीन संयम के ही बगीचे में हमेशा जो विचरण करते हैं, यम भाव यानी कि 5 महाव्रत और परम शांति ही जिनका जीवन है, उनके लिए भी यदि कभी यह क्रोध वह्नि उत्पन्न होती है तो यह जला देती है सब कुछ जो उनके पास होता है। यह उदाहरण उत्कृष्टता के साथ में इसलिए दिया जाता है ताकि आप ये समझ सकें कि जब उत्कृष्ट गुणों को भी जलाने के लिए यह अग्नि काम में आ जाती है, तो जिनके पास में कोई उत्कृष्टताएं नहीं है तो उनके लिए यह अग्नि तो हमेशा जलाने वाली बनी ही रहती है। आप सोचते हो हम इतना पुण्य करते हैं, इतना धर्म करते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं,
2-2 घंटे बैठते हैं, सुबह सुबह से ठंड में चले आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। जब भी कभी हमें भगवान में रुचि पैदा होती है हम अपने आप भी चले आते हैं, और अगर कभी कोई प्रसंग आ जाता है तो सबसे पहले हम ही आगे आकर के भगवान की पूजा में अपना एक भाव बना करके रखते हैं। इतना हम धर्म करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे अंदर कोई शांति नहीं आती या हमारे भीतर कोई पुण्य का लाभ हमें दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण है? कभी आपने विचार किया? कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होती है जो ये धर्म को भी नष्ट करने वाली चीज होती है। जो हमारे अंदर थोड़ा सा धर्म संचित होता है, कभी कभार कुछ अच्छे भावों से, कभी कभार कुछ अच्छे संयोगों से, कुछ अच्छे निमित्तों के मिलने से, लेकिन वह धर्म भी धीरे धीरे कब नष्ट हो जाता है हमें पता नहीं पड़ता। और उसको जलाने वाला कौन है? तो वह जलाने वाली अग्नि भी हमारे अंदर है और उस धर्म को बढ़ाने वाला भाव भी हमारे अंदर है। आप ये विचार करें कि आप धर्म कितना कमाते हैं और उसको नष्ट कितना करते हैं। अगर इसका एक गणित लगाया जाए कि धर्म कमाने में हम पुण्य या धर्म को अधिक कमा रहे हैं तो उसको नष्ट हम थोड़ा थोड़ा करते रहें तो चल जाएगा। लेकिन यदि हमारी कमाई कम हो और गमाई ज़्यादा हो तो धीरे धीरे फिर हमको ही नष्ट होना पड़ जाता है। ये विचार करके ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप ये सोचें कि क्रोध रूपी अग्नि हर किसी के अंदर एक बनी रहती है, एक ऐसी सुगबुगाहट रहती है जो भीतर कभी कभी आदमी को पता भी रहती है और कभी कभी तो पता भी नहीं पड़ती है। कभी कभी आपके अंदर वह जब क्रोध तेज होता है तब तो आपको पता होने में आता है कि हाँ एक क्रोध हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्रोध नहीं भी होता है तो भी भीतर भीतर चलता रहता है और वह क्रोध भी आपके अंदर भीतर भीतर कुछ ना कुछ पीड़ा पैदा करता रहता है, आपके लिए प्रसन्न नहीं होने देता। क्रोध के अभाव में आपके चेहरे पर एक अलग प्रसन्नता रहेगी। आप कभी देखते हैं दूसरे का चेहरा कि केवल अपना ही देखते रहते हैं? देखते हैं? अपना तो घर से देख करके निकलते हैं, लेकिन बाद में तो सब दूसरों का ही देखते रहते हैं। जब आप किसी दूसरे के चेहरे को देखें तो आप उसका चेहरा देख करके ही समझ सकते हैं कि इसके अंदर कोई क्रोध चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर उसके अंदर कोई प्रकार का क्रोध भाव नहीं होगा, शांत भाव होगा, तो उसके चेहरे पर अवश्य दिखाई देगा। ये एक ऐसा भाव है जो हृदय में अगर प्रकट हो जाता है तो इसका सीधा रिफ्लेक्शन मुख पर होता है, फेस पर होता है। इसलिए कहावत कही जाती है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। जैसे ही हमारे हृदय के अंदर कोई भी तरह की क्रोध की आग लगेगी वो सीधी हमारे मुंह पर आएगी। और मुंह पर भी सबसे ज्यादा कहां पर आएगी आप जानते हैं? सबसे ज्यादा कहां दिखाई देगी? आंखों में दिखाई देगी और ओठों पे दिखाई देगी। कहां पर? आंखों में और ओठों पे। समझ आ रहा है? अब आपको बता रहा हूं तो धीरे धीरे आप दूसरों को भी जब देखें तो आप देखने लग जाएंगे कि क्रोध इसके अंदर आ रहा है, अभी नहीं था, एकदम से आ गया। आप उसको अगर पहचानना चाहें तो आपकी पहचान में आ सकता है अगर आप इस तरह को भाव को अपने अंदर बार बार देखते रहें और बार बार उसको पहचानते रहें। क्रोध की आग हमेशा आदमी के अंदर किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर लग सकती है। क्रोध एक ऐसा भाव है जिसके माध्यम से वह अपने अंदर यह भूल जाता है कि हम कहां खड़े हैं। कभी क्रोध ये नहीं देखता कि हम क्षमा की मूर्ति तीर्थंकर भगवान के सामने खड़े हैं, हम पार्श्वनाथ भगवान के सामने खड़े हैं, जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हैं। क्रोध कुछ नहीं देखता। क्रोध ये भी नहीं देखता कि हम आचार्य परमेष्ठी के सामने खड़े हैं, साधु परमेष्ठी के सामने खड़े हैं, हम उनके सामने बैठे हैं, हमारे सामने जिनवाणी रखी है।
क्रोध कुछ नहीं देखता। क्रोध इसलिए नहीं कुछ देखता क्योंकि क्रोध को देखने वाला देखने की चेष्टा नहीं करता। क्रोध क्या देखेगा? क्रोध तो अंधा है। वो जब पैदा होगा तो आपको अंधा बना देगा। देखना आपको है, जानना आपको है कि ये कब पैदा होता है और इसके पैदा होने पर हम उस समय पर किस तरह से अपने अंदर भाव लाते हैं और किस तरह के भाव से फिर हम उस समय पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये आपको देखना होगा, क्रोध थोड़ी ना देखेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि क्रोध को देखने के लिए, जानने के लिए हमेशा जो व्यक्ति प्रयास करता है वो व्यक्ति क्रोध से अपने आप को बचा पाता है। क्रोध की अग्नि अगर भीतर लग रही है, हृदय में आ चुकी है, तो वह आपकी मुंह पर आएगी, आपके आंखों पर आएगी, और जब मुंह पर आएगी तो सीधा सीधा उसकी आंखों में एक अलग तरीके की या तो लालामीपन आ जाएगा, जब बहुत ज्यादा तेज क्रोध होगा तो। जिनकी आंखें ज्यादा लाल रहती हैं, अगर कोई रोग नहीं है आंखों का, तो समझना कि वो आंखों की लालामी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। अगर कोई रोग है, आंखों में किसी भी तरीके की दिक्कत है, एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी आंखें आप देखना क्रोध में, रोष में लाल हो जाती हैं, और अगर लाल नहीं होंगी तो टेढ़ी तो जरूर हो जाएंगी। टेढ़ी जानते हो? भौएं टेढ़ी हो जाएंगी, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। सामने वाला तुम्हें देखेगा, लेकिन जैसे सामने सामने प्रसन्नता के साथ में जैसे आप पहले देखते थे, अब आप उसको वैसा नहीं देखोगे। अब आप उसको कैसे देखोगे? टेढ़ी आंखों से देखोगे। टेढ़ी आंखें कैसी होती हैं? थोड़ा सा टेढ़ेपन से देखोगे, फिर ऐसा कर लोगे, फिर थोड़ा टेढ़ेपन से देखोगे, फिर नीचे कर लोगे। और जब प्रसन्नता होती है तो आप उसको बिल्कुल फेस टू फेस सामने देखते हो। आपको बिल्कुल भी डर नहीं होता, आपके अंदर कोई भी तरीके का ऐसा भाव नहीं आता कि हम उससे अपनी आंखें बचा रहे हैं, आंखें चुरा रहे हैं। ये भी तब होता है जब हमारे अंदर गुस्सा हो लेकिन हम व्यक्त ना कर पा रहे हो। अब उस क्रोध को अगर आप व्यक्त करेंगे तो व्यक्त होने के लिए आपके ओठों पर वो गुस्सा आएगा, और जब आपके ओठों पर गुस्सा आएगा तो आप कुछ कहेंगे, लेकिन वो गुस्से का फोर्स उसके साथ में काम करेगा, तो उस समय पर आपके शब्द बहुत तेजी से निकलेंगे। आप धीरे धीरे से बात नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें आप एक साथ करना चाहेंगे। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान सा पैदा होने लग जाता है, और उस तूफान में उसके अंदर बहुत सारी बातें पैदा हो जाती हैं। दूसरे के प्रति उसके अंदर एक धारणा पैदा हो जाती है कि जब मैं इससे मिलूंगा तो इससे ये कहूंगा, ऐसा कहूंगा, वैसा कहूंगा। मिल गया, आपने कहना शुरू कर दिया। जब आपने कहना शुरू किया तो जो ध्यान में आ गया वो तो कहते गए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी हो जाता है जो उस क्रोध के आवेश में आप भूल जाते हैं, कह नहीं पाते हैं, और वह उस समय पर आप देखेंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो आप धीरे धीरे नहीं बोलेंगे। क्रोध में व्यक्ति धीरे धीरे नहीं बोल पाएगा, क्रोध में व्यक्ति तेजी से बोलेगा, बहुत जल्दी जल्दी उसके शब्द निकलेंगे, बहुत ज्यादा उसके शब्दों की गति होगी, एक साथ वो बहुत कुछ कहना चाहेगा। और इस तरीके की जब वृत्ति उसके सामने आ जाए और वह अपने अंदर ये पहचानने लग जाए कि ये क्रोध के सिम्टम हैं, तो वह व्यक्ति अपने अंदर के क्रोध को जान पाता है या समझ पाता है, और जब वो समझ पाएगा तभी उससे बच पाएगा। अब ये कितनी बड़ी विसंगति है कि क्रोध आपको ना समझ बनाएगा, क्रोध आपको ना समझ बनाएगा, लेकिन अगर आप भीतर से समझदारी से काम कर रहे होंगे, आप भीतर से अपनी समझ बना करके रख रहे होंगे, तो आप क्रोध को भी ना समझ बना सकते हो। क्रोध को भी आप समझ सकते हो कि ये क्रोध है और ये हमारे लिए ना समझ बना रहा है, ये हमारे लिए अविवेकी बना रहा है, ये हमारे लिए ऐसा गुस्सा पैदा कर रहा है जिसके कारण से हमारे भाव बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये समझ भी आपको आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये वैसी बात है कि आग तो जल रही हो लेकिन आप आग से लिप्त ना हो रहे हो।
क्या समझ में आ रहा है? आग जले और आप आग में ना जलें, हो सकता है? और आग उसी पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर आप हैं। जहां पर आग जल रही है वहीं पर आपके अंदर ज्ञान की ज्योति भी जल रही है, वहीं पर आपके अंदर एक समझदारी की भाव भी चल रही है, और वो अगर साथ साथ दोनों चीजें चल रही हैं तो किसको कौन प्रभावित करे? ये अगर आपके अंदर एक समझदारी का भाव होगा तभी आप अपने अंदर उस क्रोध को समझ पाएंगे। ज्यादातर लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्रोध भी कई लोगों को एक ऐसा लगता है कि जैसे जब हम क्रोध करते हैं तो हम बहुत समझदार हो रहे हैं, या उस समय पर हमारे अंदर बहुत बल आ जाता है, या उस समय पर हमारे अंदर एक अलग तरीके का रुतबा आ जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति ये समझता है कि ये रुतबा जरूरी है। रुतबा समझते ना? बोला तो करो, जानते ना? अगर व्यक्ति को यह लगने लग गया कि क्रोध से हमारे अंदर एक रुतबा आ गया, क्रोध से हमारे अंदर एक समझदारी आ गई, या क्रोध से हमने बहुत अच्छा दूसरे के ऊपर बल प्रयोग कर लिया, तो वो व्यक्ति फिर क्रोध को कैसे जीत पाएगा? ज्यादातर घर में रहने वाले गृहस्थों की टेंडेंसी इसी तरीके की होती है। ज्यादातर लोग जो घर में रह करके अपने परिवार के साथ में रहते हैं, उन्हें अपने परिवार के जनों पर अपना अधिकार जमाने की एक प्रवृत्ति आ जाती है। क्या करने की? अधिकार जमाने की। अधिकार समझते हैं? अधिकार में क्या होता है? जब हमारे साथ में कोई रहता है, हमारे तरीके से कोई रहता है, हम जिसके ऊपर होते हैं, या हम जिनका जीवन चला रहे होते हैं, या हमारे माध्यम से जिनका जीवन यापन हो रहा होता है, तो हमें आता है कि हम इनका जीवन यापन कर रहे हैं, हम इनका जीवन चला रहे हैं, हम इनके लिए एक बहुत बड़ा जीवन चलाने में सहयोग कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक भाव आ जाता है, हम कर रहे हैं तो इन्हें हमारे अधिकार में रहना है, और उनके ऊपर अधिकार जताना एक स्वाभाविक हो जाता है। ये कोई अलग से नहीं आता, ये स्वाभाविक बात हो जाती है। और ये अधिकार कहां से शुरू होता है? आपके घर में जो लोग हैं, आपकी पत्नी हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, ये सब आपके घर के अपने परिवार के सदस्य हैं। इन सबसे आपको प्रेम भी है। आप इन्हीं के साथ में रहेंगे, इन्हीं से राग करेंगे, और राग करते करते इन्हीं पर अधिकार जमाने लग जाएंगे। सुन रहे हैं? गलती कहां हो जाती है? राग करना तो एक स्वाभाविक है कि जो हमारे घर के सदस्य हैं वो हमारे हैं, उनसे राग होना, स्नेह होना, प्रेम होना, ये अच्छी बात है। लेकिन वह प्रेम धीरे धीरे कब एक दूसरे के ऊपर एक अधिकार के रूप में सामने आ जाता है, ये किसी को पता नहीं पड़ता है। अगर पति बिजनेसमैन है, पत्नी घर में रहने वाली एक सामान्य महिला है, तो पति का रौब पत्नी के ऊपर हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वह कुछ कमाता है, वह कुछ लेकर के आता है, इसलिए वह एक रौब दिखाएगा। कई बार पत्नियों के भी ऐसे स्वभाव होते हैं कि वो देख लेती हैं कि पति सीधा है, तो इस पति को हमें अपने अंडर में रखना है, तो फिर वो पत्नियां पति के ऊपर भी रौब जमाती हैं, पत्नियां भी पति को अपने अधिकार में रखती हैं। समझ में आ रहा है? दोनों में से कोई ना कोई किसी के अधिकार में रहता है, ये आप देख लेना किसी के भी घर में झांक करके। और किसी के भी घर में क्यों, अपनी घर में पहले झांकना है। दोनों का नेचर कभी एक जैसा नहीं मिलेगा। दोनों अगर गर्म मिजाज के हो गए, दोनों अगर एक जैसे हो गए, तब तो फिर घर में तो हमेशा आग लगी रहेगी, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अधिकतर आप देखना, जिनकी पत्नियां सीधी होती हैं, पति उनके ऊपर रौब जमाते हैं। कई कई पति सीधे होते हैं, पत्नियां उनके ऊपर रौब जमाती हैं। हम पक्ष किसी का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों तरीके के लोग देखे और दोनों तरीके की स्थितियां रहती हैं।
कहीं पर अगर इस तरीके का व्यवहार आपको देखने को मिले, इस तरीके का आपको अधिकार की प्रवृत्ति देखने को मिले, तो ये अधिकार की प्रवृत्ति ही क्रोध का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। कहां से होती है शुरुआत क्रोध की? यहां से होती है। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे हमारा राग होता है, जिनसे हम अटैचमेंट रखते हैं, उन्हीं से हम अपना अधिकार जमाने लगते हैं, और उसी अधिकार में फिर हमारे अंदर एक भाव लग जाता है कि इन्हें हमारी तरह, हमारी सोच की तरह चलना चाहिए। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा इनको सोचना चाहिए, जैसा हम कह रहे हैं वैसा इनको करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब आप अपनी पत्नी से कहते हो या बच्चे से कहते हो बेटा ऐसा करना है, आज घर में पत्नी से आपने कहा ये बनना है, आज आपने कहा कि आज घर में ये चीजें यहां पर होना है, यहां पर ये सफाई होना है, यहां पर ये काम होना है, आपने 2 घंटे बाद देखा वैसा नहीं हुआ। आपने वार्निंग भी दी थी कि 1 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 2 घंटे में भी नहीं हुआ। अब आप समझो आपके लिए क्या होगा? आप रह पाएंगे? अगर वहां पर आप उस समय पर रह पाएंगे तो क्या सोच के रह पाएंगे? अगर आपने ये सोचा देखो इस पत्नी से मैं कितना प्रेम करता हूं, जब ये कुछ भी कहती है मैं इसको ला करके देता हूं, जो भी इसकी इच्छा होती है इसकी इच्छा पूर्ति करता हूं, मैंने आज इससे कुछ काम कहा, इसने उतना भी काम नहीं किया, आपके अंदर क्या भाव आएगा? यदि आप अपने आप को संभालेंगे तो आप किस तरीके से अपने आप को संभाल पाएंगे? कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गुस्सा पैदा होगा। अगर आप क्रोध नहीं भी करेंगे तो भी आपके अंदर एक गुस्सा पैदा हो जाएगा, और उस गुस्से के कारण से आप उससे बोलेंगे नहीं। इसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा कहे हुए टाइम पर इसने काम नहीं किया, आप नाराज हो जाएंगे भीतर ही भीतर। भले ही आपने आज प्रवचन सुन रखा हो कि आज गुस्सा नहीं करना है, घर पे जाकर के गुस्सा नहीं करना है, तो वो गुस्सा तो आया, लेकिन आपने गुस्से को संभाला। तो संभाला कैसे? हमने दूसरे पे गुस्सा नहीं किया, लेकिन भीतर जो है गुस्सा वो बना रहा। अब भीतर वो क्रोध की आग लगी हुई है। क्या करेगी वो आग? आपके अंदर वह नाराजगी जो आ गई, आपके चेहरे की प्रसन्नता जो चली गई, आप जो अब उससे सामने आंख मिलाकर के बात नहीं कर रहे हैं, ये भीतर से आपके सिम्टम आ गए, ये क्रोध आपके अंदर पैदा हो रहा है। सुन रहे हो? जैसे कोरोना के सिम्टम आते हैं ऐसे ही क्रोध के भी सिम्टम आते हैं। उसको भी देखो, उसको भी जानो। जब ये क्रोध का सिम्टम आता है तो उस समय पर दूसरा तो समझेगा कि आपके अंदर क्रोध पैदा हो रहा है, जिसके अंदर पैदा हो रहा है वो नहीं समझ पाता है। उसे तो सिर्फ इतना लगेगा इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वह उससे एक नाराजगी के भाव में आ जाएगा, और नाराजगी के भाव में रहने के कारण से वह अपनी प्रसन्नता जैसी उसको रखनी चाहिए थी वैसी नहीं रख पाएगा। समझ आ रहा? हुआ क्या? नाराज होकर के वो चला गया, घर से बाहर चला गया, अपने बिजनेस में लग गया। शाम को जब आया तब भी उसके दिमाग में वही चीज थी, और शाम तक उसने आकर के सबसे पहले अगर घर में घुस करके देखा तो उसी स्थान पर देखा जो स्थान पर उसने कहा था कि यहां पर यह काम होना चाहिए था। कुछ नहीं देखेगा पूरे घर में, वो सब सीधा आकर के कहां देखेगा? जो वो कह करके गया है। अगर वो काम हो गया होगा तब तो चलो थोड़ा सा शांति हो जाएगी, और बाई चांस वो काम तब भी ना हुआ हो, अब आपके अंदर का जो भाव आएगा, वो जो क्रोध की अग्नि जलेगी, वो आपके लिए इतनी जलेगी कि आप सामने अपनी पत्नी से या अपने घर के किसी भी सदस्य से बात करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। सामने वाला आपसे पूछेगा क्या हो गया, कहीं बाहर बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, आप बाहर से आ रहे हो, रूठे हुए आ रहे हो, क्या हो गया? आप उसको ये भी नहीं बताना चाहोगे क्या हो गया। अब मान लो आपकी पत्नी आपसे प्रेम से पूछ रही है और आपके अंदर वह गुस्सा उसी के कारण से भरा हुआ है, और वो आपसे पूछ रही है, तो आपके अंदर अब और एक अलग तरीके की ऐंठन पैदा होगी। नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि
सहजता में बताना ये तो तब संभव है जब आपके अंदर क्रोध शांत हो, और सहजता में तब बताया जाएगा जब हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम भाव फिर की पहले की तरह आ जाए, और वो अभी है नहीं, तो आप अभी सहजता में कुछ नहीं बताओगे। गुस्सा आपका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सामने वाले को पता नहीं है कि आपका गुस्सा क्यों बढ़ रहा है। आपको पता है, आपको यह पता है कि हमने उससे कहा था और उसने सुनकर के वो दूसरे काम में लग गई, उसे ध्यान नहीं रहा कि आपने क्या कहा था, लेकिन आपने उस बात को इतना माइंड कर लिया कि मैंने कहा था तो इसने मेरी बात को सुना क्यों नहीं, इसने मेरी बात को तवज्जो दी क्यों नहीं। ये अगर मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनती है तो इसका मतलब है ये मेरे ऊपर ध्यान नहीं रखती है, इसका मतलब यह है कि यह मेरे लिए मेरी बात का तवज्जो नहीं देती है, और यही बात आपके लिए बहुत बड़े क्रोध का कारण बन जाती है कि इसका मतलब यह है कि यह मेरे अधिकार में नहीं है। समझ में आ रहा है? बात यहां तक पहुंच गई। पत्नी को अभी कुछ पता नहीं है कि बात कहां तक पहुंच गई, लेकिन आपके भीतर बात यहां तक पहुंच गई। सुन रहे हैं? अब वो आपसे पूछती है क्या हो गया, भोजन कर लो। शाम का भोजन परोस रही है, आपको भोजन करते समय पर भी प्रसन्नता नहीं आ रही है। समझ आ रहा है? उसके दिमाग में चल रहा है आज कहीं कुछ बाहर ग्राहकों से कुछ नुकसान हो गया या ग्राहकों से कुछ कहा सुनी हो गई। उसे अभी भी कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही है जो आप उसी बात के कारण से उससे नाराज हो। अब बताओ इस सिचुएशन में क्या आपके अंदर सही तरीका होना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपके ऊपर छोड़ दिया, बस ये सिचुएशन बना करके आपके लिए छोड़ दी। अब आप सोचो गलत कौन है, कहां पर आपको अब अपने को मैनेज करना है और कैसे आपको अपने भावों को समझना है। और आप ये भी समझ रहे हो कि सामने वाला हमारे भावों को समझता तो है, लेकिन आज इसने अगर हमारी बात नहीं मानी या हम इसकी बात को नहीं समझ पाए तो हमारे अंदर इतना जो गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा को हम कैसे शांत करें। अब वो आपसे पूछे जा रही क्या हो गया, बाहर किससे मिले, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ माल आ रहा था कहीं पर रुक गया, क्या हो गया। अब आप उससे कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हो, और जो कहना चाह रहे हो वो कह नहीं रही तो क्या होगा, आपकी गुस्सा और बढ़ भी सकती है। और अगर आपको ये धीरे धीरे रियलाइज होने लगे भीतर से कि देखो छोटी सी बात हमारे लिए कितनी बढ़ रही है और उसको कुछ भी पता नहीं है, और जब आप उससे वो बात बताओगे कि मुझे इस कारण से गुस्सा आ रहा था कि मैं सुबह इस काम के लिए कह करके गया था कि यहां पर ऐसा हो जाना चाहिए और वो नहीं हुआ, इस कारण से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उस समय पर आपको अपने अंदर बहुत छोटापन दिखाई देगा। इतनी सहजता में आप कह नहीं पाओगे, आप उसके सामने अपनी बात को सहज रूप में प्रस्तुत कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। आप सीधी सीधी बात, जो छोटी सी बात है, आप अगर उसको याद दिला दो, उससे कह दो, तो दोनों तरफ से शांति हो जाए। लेकिन हमारा गुस्सा हमें कहने नहीं देता, क्योंकि उस समय पर हम रुतबे में होते हैं। इसका नाम क्या है? रुतबा। जहां रुतबा आ गया वहां पर अधिकार आ गया, जहां अधिकार आ गया वहां पर हम दूसरे के ऊपर काबिज से होते हैं, और उस समय पर हमारे मन के अंदर कितनी भी समझदारी हो वो सब चली जाती है। अब आप विचार करें, जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन बनती है उसमें गलती किसकी होती है, सामने वाले की या जो गुस्सा कर रहा है उसकी खुद की? सामने वाले की क्या गलती है? इतनी गलती कह सकते हैं कि उसने आपकी हर एक बात को बिल्कुल 100% ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल नोट करते हुए आपकी बात को पूरा नहीं किया। अब घर में कोई भी बातें होती हैं तो 100% कोई नोट तो नहीं करता। कोई ये बॉस और एजेंट वाला और एम्प्लॉय वाला काम तो है नहीं है कि भाई बॉस ने क्या क्या कहा है, आज हमें ये करना है, आज हमें ये करना है, आज हमें ये करना है।
लेकिन अगर बहुत सारे कामों में से कोई एक काम छूटता है, कोई एक काम थोड़े से लेट हो जाता है, उसको याद नहीं आता है, तो आप सहजता में अगर उसको दोबारा याद दिला दें तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी हम अपनी गुस्से के कारण से वह बात भी उससे सहजता में नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर यह बात रहती है कि इसने मेरी बात को तवज्जो क्यों नहीं दी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है और इसी के कारण से लड़ाई बढ़ जाती है। समझ आ रहा है? जब आपके अंदर ऐसी क्रोध की अग्नि जलेगी तो अब आप देखें, आप घर से बाहर भी गए, आपने व्यापार भी किया, आपने लोगों से मेलजोल भी रखा, लेकिन उसमें आपके मन में अच्छापन कितना आया और कितने अच्छे भावों से आप दूसरे लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पाए। पूरे दिन आपके दिमाग में एक टेंशन अलग तरीके का क्रिएट होता रहेगा और वह टेंशन आपके किसी भी काम में परफेक्शन नहीं आने देगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। जब आपके दिमाग में इस तरीके का कोई भी टेंशन रहेगा तो आपके चेहरे पर भी कभी भी एक नेचुरल जो हैप्पीनेस होनी चाहिए वो भी नहीं आ पाएगी। वैसे आपका चेहरा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप क्रोध में होते हैं तो आप देखें, सुन रहे हो, प्रैक्टिस करके देखना कभी। सबके पास में आईना तो होता है ना, है? घर में ही छोड़ के नहीं चले जाते हो, गाड़ी में भी आईना रहता है, बाइक पे भी रहता है। जिस समय पर आपके मूड खराब हो, जिस समय पर आपको भीतर से किसी के प्रति गुस्सा आ रहा हो, उस समय आप अपना चेहरा देखना थोड़ा सा। ये एक तरीका है अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का, अपने क्रोध को समझने का और उस क्रोध को अपने कंट्रोल में करने का। अगर आप उस समय पर अपना चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरा चेहरा इतना खराब नहीं है जितना इसमें दिखाई दे रहा है। क्या कारण हो गया? आज पाउडर लगा के नहीं आए क्या? आज क्रीम लगा के नहीं आए क्या? क्या नहीं किया आज? वो भी सब किया था, फिर क्यों हो गया? कुछ जब आपको इस तरीके से समझ में आने लगे, आपके सामने वो मिरर हो और आप उसमें अपना चेहरा देख रहे हो और आपको वह चेहरे में उस तरीके का ब्यूटी ना दिखाई दे रही हो, तब आप समझना कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो चल रहा है, वो हमारे हृदय के भीतर जो चल रहा भाव है, वो इसमें सबसे बड़ा कारण है। आदमी आखिर जब दूसरे के सामने होता है तो सबसे पहले उस आदमी को वह दूसरा आदमी जब देखता है तो क्या देखता है? उसका पैसा, उसके पैंट शर्ट, उसका पहनावा, क्या देखा जाता है? सबसे पहले क्या देखते हो आप? अगर सामने दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आदमी का चेहरा देखा जाता है और चेहरे से ही सब पता पड़ जाता है इसका मनोभाव क्या है। बच्चे का चेहरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आज ये बच्चा गुस्सा में बैठा है कि बच्चा खुश होकर के बैठा है। बड़ों का चेहरा देख लो, घर में एंट्री लेते हुए आप देख लो कि ये बाहर से खुश होकर के आ रहे हैं, ये बाहर से नाराज होकर के आ रहे हैं। आप सिर्फ चेहरा देख करके उनको समझ लो। अगर वो व्यक्ति बोल नहीं रहा है तो उसकी आंखें बता देंगी और अगर बोलेगा तो उसके लिप्स बता देंगे। सहजता में शांत भाव से बोल रहा होगा तो उसके अंदर क्रोध नहीं होगा, और अगर उसके अंदर क्रोध होगा तो उसके ओठ भी हड़बड़ाने लगेंगे, उसके शब्द इधर उधर जाने लगेंगे, वो अपने कंट्रोल में नहीं होगा और वह कुछ कह रहा होगा, कुछ उसके भाव आ रहे होंगे। और इस तरीके की जब स्थिति बन जाए तो आप समझना कि कहीं ना कहीं ये क्रोध की आग भीतर जल रही है और ये जलती रहती है, हर व्यक्ति के अंदर जल रही है। कोई भी व्यक्ति कह जरूर देता है कि मुझे बहुत गुस्सा कम आता है, शायद वो हमसे कह देता है गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब हम उसके परिवार के किसी सदस्य से पूछते हैं तो कोई नहीं कहता है कि इसको गुस्सा कम आता है। समझ आ रहा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी इसलिए होता है कि हमें ऐसा लगता नहीं कि घर में हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि घर तो हमें ऐसा ही दिखाई देता है जैसा हमने समझ रखा है। घर में घुसे हैं तो हमने जैसा सोच रखा है,
हमारा जैसा वेलकम होना चाहिए वैसा वेलकम होना चाहिए। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।